तो अब सवाल ये नहीं है कि फोकस करना है या नहीं करना, वो तो सबको पता है, एक बच्चे को भी पता है कि फोकस करना चाहिए और फोकस करने की क्या पावर्स हैं और क्या होता है फोकस करने से। सवाल ये है कि इतने डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी आज के टाइम में अगर हमको फोकस करना हो तो कैसे करें? यस और नो? यस और नो? यस और नो? आज के टाइम में कैसे करें, वो सवाल है। अगर हमको यह समझ आ जाए कि आज के टाइम में एग्जैक्टली फोकस कैसे करना है या बाकी के लोग कैसे कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। किसी भी इल्यूजन को सच कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, अपनी रियलिटी बदल सकते हैं, इस दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। इतनी पावर आ जाएंगी हमारे अंदर। मगर कैसे करना है, उसके सिर्फ दो तरीके हैं। एक ये है कि आप अपने बाहर के एनवायरनमेंट को चेंज करो, मतलब एक्सटर्नल जो आपके आसपास की चीजें हैं उसको बदल दो। जो स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स करते हैं, एक एथलीट को अगर गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक्स में तो वो क्या करेगा? घर पे बैठा रहेगा, पिक्चर में जाकर के पॉपकॉर्न खाएगा या पूरा दिन बैठ करके ताश खेलेगा अपने घर वालों के साथ में गर्मियों की छुट्टियों में? क्या करेगा? मैक्सिमम टाइम स्टेडियम में स्पेंड करेगा, मैक्सिमम टाइम, जहां पर उसके जैसे और बहुत सारे लोग हैं। वो नहीं भी चाहेगा तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं है, तो माइंड ऑटोमेटिकली फोकस होता चला जाएगा। तो एक रास्ता तो ये है कि हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, मतलब कि अपने घर से निकल जाएं, अपनी फैमिली को छोड़ दें या मैक्सिमम टाइम कहीं और स्पेंड करें। दिस इज वन वे। बट प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछूंगा, यहां कितने लोग हैं जो अभी मतलब एक दिन के अंदर अंदर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं? बहुत कम लोग। प्रैक्टिकली मतलब ये कि जिस घर में आप रहते हो आप वहीं रहोगे। आप कहां जाओगे? घर छोड़ दोगे? नहीं। आप जिस ऑफिस में काम करते हो आप वहीं रहोगे। आप नहीं भी चाहो तो वहां पे पॉलिटिक्स की बातें हो रही होंगी, नेगेटिव बातें चल रही होंगी, आप बैठे होगे उसी एनवायरनमेंट में, तो आप फोकस क्या खाक करोगे? तो फोकस कैसे करेंगे? अब उसका एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका था कि अपने बाहर के एनवायरनमेंट को बदलो, दूसरा है अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। अपने अंदर हम बदल सकते हैं, इतने तरीके से बदल सकते हैं कि बाहर 1 लाख डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी तो उसका हम पर असर नहीं होगा, असर होना बंद हो जाएगा। सो सिंपल, मतलब अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज करना है। अब यहां तक भी समझ आ जाता है कि अगर हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को किसी तरीके से चेंज कर देते हैं तो काम हो गया। लेकिन कैसे करना है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। उसमें आप अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बदल सकते हो, इस हद तक बदल सकते हो कि उसके बाद में किसी भी डिस्ट्रैक्शन का आप पर कोई असर नहीं होगा। वो आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना इल्यूजन को रियलिटी बना लोगे। उसका पहला स्टेप जो अभी आपने बोला था, वाई, कि फोकस क्यों करना है, या ये कहो कि फोकस करना भी है या नहीं करना। कई बार जरूरत ही नहीं होती फोकस करने की, अननेसेसरी हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाई क्लियर होना चाहिए। मतलब ये कि जो भी आप करना चाहते हो या जिस चीज पे आप फोकस करने का सोच रहे हो, अपने जिस भी इल्यूजन पे, वो आप करना भी चाहते हो या नहीं, वो आवाज आपके अंदर से आ रही है या नहीं, या बाहर सुन करके कर रहे हो। तो सीधा सा फंडा है कि जो अंदर से हो वो करना है, उस पर फोकस, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना। तो वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो वाई क्लियर हो जाए उसके बाद क्या आता है? वेयर टू फोकस, राइट। व्हाट बोले हैं उसको हम, या वेयर बोले, व्हाट टू फोकस ऑन या वेयर टू फोकस। फॉर एग्जाम्पल, आप जाओ अपने घर से निकलो और जा करके एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ और उसको बोलो भाई फटाफट ले चल, मुझे फटाफट ले चल, और बता कैसे लेके जाएगा। आपकी शक्ल देखेगा, कहेगा भाई कहां से आए हो, पहले ये तो बता जाना कहां है, जाना कहां है, यही नहीं पता। मतलब व्हाट टू फोकस ऑन, वेयर टू फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई टू फोकस। जैसे ही वो क्लियर हुआ, अंदर से आया करना है, बहुत बढ़िया, कहां फोकस करना है, वेयर टू फोकस। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और वो किसी को भी बैठ के कन्विंस कर सकते हैं, मुझे भी कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार? अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच है? और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा।
क्योंकि उसका फोकस उन हजार बहानों पर नहीं है, उन हजार वजहों पर नहीं है, सही जगह पर है, जहां पर होना चाहिए वहां पर है, जो है उस पर है। तो अब हमको यहां तक भी समझ आ जाता है, हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया कि वाई टू फोकस, स्टेप 2 क्लियर हो गया वेयर टू फोकस, अब क्या आता है हाउ टू फोकस, राइट। हाउ टू फोकस के भाई फोकस करना कैसे है, ये दोनों चीजें समझ आ गई, आपने ढूंढ ली अपने अंदर से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख लिया कि ये चीज मेरे अंदर से आ रही है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, जो चीज मेरे पास है उस पे फोकस करना है। अब सवाल यह है कि फोकस करना कैसे है, कि अपने उस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कैसे करना है, जिसकी मैंने बात करी। तो अब मैं आपको बताऊंगा अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, कि प्रैक्टिकली लाइफ में काफी बार जो मैंने अपने इस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज किया है वो कैसे किया है, क्या किया जिससे वो अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा बना कि ऑटोमेटिकली फोकस हो गया। मतलब मैंने फोकस करा नहीं, फोकस हो गया। सो वो कैसे हुआ? 2 साल पहले मेरा एक टेस्ट हुआ, एक डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख करके दिया, और फाइनली जब वो टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल का, तो पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका था, मतलब डेंजर मार्क के ऊपर था। तब मेरे अंदर से आवाज आ गई, मतलब वो वाई क्लियर हो गया कि भाई अब तो करना ही है, करना है या मरना है। भाड़ में गया बिजनेस, भाड़ में गया सारा पैसा, क्या करूंगा इसका, मैं क्या करूंगा अगर हेल्थ ही नहीं है तो सब बेकार है, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। वो फंडा क्लियर हुआ, अंदर से आवाज आई कि करना है। अब सेकंड स्टेप था वेयर टू फोकस ऑन, मतलब कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है क्लियर हो गया, बट क्या करना है। इस बार मैंने कोई जल्दी नहीं करी, मैंने कहा इस बार मैं बड़े आराम से करूंगा, रिसर्च करके समझ करके कि भाई अल्टीमेटली फोकस करना कहां है। ये कहना गलत होगा कि मैं हेल्थ पे फोकस कर रहा हूं, हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। हेल्थ में मतलब क्या क्या करूंगा, 50 चीजों पे फोकस करूंगा। अगर ध्यान से आप उस केरली की कहानी को देखो तो उसने कितने गोल्स पे फोकस किया, 10 गोल पे, 20 गोल पे, एक गोल पे, बस एक गोल। उसको बिल्कुल क्लियर था कि यहां फोकस करना है और वहां करना है, बस और कुछ भी नहीं। तो मेरे को वो एक गोल चाहिए था कि वो एक गोल क्या होगा। तो जब पढ़ा तो समझ आया कि जो बेसिक फंडा था इसका हेल्थ का, या जो मेरा बेसिक रूट कॉज था वो क्या था, कि जब भी वेट बढ़ता है उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन होता है कि अगर हम जितनी हमारी भूख है उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, कम खाएंगे तो वेट कम होगा। सिंपल सा फंडा है जिसको कैलोरीज बोलते हैं, इंग्लिश में कैलोरीज बोलते हैं, सारा खेल उसका है। तो वो चीज समझ आ गई, और फिर जब थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ आया कि इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब एग्जैक्ट मैं वहां तक पहुंच गया। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था। सोल्यूशन ये था कि अगर मैं अभी धीरे खाने लग जाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर जब नेट पे गया, मैंने जा करके एक सिंपल सी लाइन सर्च करी, बेनिफिट्स ऑफ चूइंग योर फूड 32 टाइम्स, हजारों पेज आ गए। हमको इंडिया में पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इस सिंपल से फंडे के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिफिकली कितनी रिसर्च हो चुकी है, और उसमें टेक्निकली बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होता है। कि अगर एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे पेट से हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचने के लिए कि हमारा पेट भर गया है, उसमें 20 मिनट लगते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, मतलब जब हम मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे होते हैं, तो हम 10-15 मिनट में सब खत्म कर देते हैं। तो जब तक 20 मिनट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो हमारे सबके साथ में हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था। तो मुझे समझ आया अगर किसी तरीके से मैं 32 बार चबाऊं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत, ना डाइटिंग की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत, सिर्फ धीरे खाना है, सब सॉल्व। मैंने कहा मिल गया जहां पे फोकस करना है, वेयर टू फोकस ऑन, गोल मिल गया। मतलब सिर्फ इस 32 पे फोकस करना है, और बहुत एक्साइटेड। जैसे ये चीज क्लियर हो गई, अब सिर्फ एक चीज रह गई, हाउ टू फोकस, कि फोकस कैसे करना है। उसमें कभी दिमाग ही नहीं लगाया, किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे करना है। मैं उसी दिन घर पे जो डिनर था उसको धीरे धीरे खाने लगा, टीवी ऑफ किया, धीरे धीरे 32 बार चबाया, धीरे धीरे खाया, बड़ा खुश, एक्साइटेड कि यार मैंने तो कर दिया, अब शुरू कर दिया, अब देखो कितना मजा आएगा। उसके बाद में अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट में वही 32 टाइम्स, फिर से लंच में वही, डिनर में वही, और ये काफी दिन तक चला। कोई आइडिया कितने दिन चला होगा ये? 3 दिन। 3 दिन, सच बता रहा हूं, 3 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ।
मतलब सब भूल गया। अगले दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था 32 बार चबाने का, मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा बेकार है यार ये सारी चीजें। 10-15 दिन निकल गए, लाइफ बैक टू नॉर्मल, वही सब वैसे ही चल रहा था। सब माइंड से सब फंडा निकल गया 32 का। अब मुझे जवाब मिला कि कैसे फोकस करना है, हाउ टू फोकस। अगेन स्पोर्ट्स से मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, वहां पर इंटरव्यू था टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स का नाम सुना है सबने? ऑल्दो नाउ वी ऑल नो हिम बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजंस, बट स्टिल टाइगर वुड्स इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर। गोल्फ के अंदर जो टाइगर वुड्स के अंदर पोटेंशियल है वो और किसी में नहीं है, सब लोग मानते हैं। सो उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसमें उसने एग्जैक्टली बताया था हाउ टू फोकस, कि वो क्या करता है। मैंने पढ़ा और मैं हिल गया। बहुत सिंपल सी चीज थी। अब मेरे को ऐसी सिंपल चीजों में बड़ा मजा आता है। जो कॉम्प्लिकेटेड बातें होती है ना वो मेरे ऊपर से निकल जाती है। तो सिंपल सी चीज, वो कहता है कि जब भी मुझे एक शॉट मारना होता है तो मैं पहले होल की तरफ देखता हूं, फिर बॉल की तरफ देखता हूं। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है। होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं। और कहता है तब तक देखता रहता हूं, तब तक देखता रहता हूं जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए, वो फिल्म ना बन जाए कि वो बॉल उस होल के अंदर जा रही है। मतलब तब तक देखता रहता हूं जब तक वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं शॉट नहीं मारता। लोग क्या गलती करते हैं, उससे पहले शॉट मार देते हैं, या उस पिक्चर को बनाते ही नहीं हो शॉट मार देते हैं। जैसे ही ये पढ़ा मैं हिल गया। मैंने कहा यार कमाल हो गया, ये फंडा तो मुझे पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। और मजे की बात, सिर्फ पता ही नहीं था, इसको मैं पहले अपनी लाइफ में कई बार अप्लाई कर चुका था, लेकिन बिजनेस में, हेल्थ में नहीं। बिजनेस में, अपने काम में इस फंडे को एग्जैक्ट में अप्लाई कर चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि वो तो एक अलग, मतलब कई बार आता ही नहीं है माइंड में, आता ही नहीं है कि हाँ हम वो सब कुछ जानते हैं। तब एकदम से याद आता है, कोई बंदा आता है वो याद दिला देता है आकर के कि ये चीज करनी है। मैं भागता हुआ गया और अपने टेलीविजन के नीचे एक ड्रॉअर है, उसको खोला, उसमें से जा करके एक सीडी निकाली। वो सीडी थी मेरे फेवरेट सॉन्ग की। लक्ष्य मूवी का एक गाना है, आप सबने सुना होगा। आपने अगर मेरा IIT का वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने बताया था उस गाने के बारे में। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं वो काम कैसे करता है। तो उस गाने की सीडी को निकाला और उसको प्ले कर दिया और लूप में बार बार सुनने लगा। इस बार मुझे समझ आ चुका था, जवाब मिल चुका था कि मैं पिछली बार क्या गलती करता था, या हमेशा जिंदगी में मैंने क्या गलती करी जब भी मैं फेल हुआ। तो मेरे को पता लग गया था कि अब इस बार वो गलती नहीं होने वाली, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि अब तो अचीव होगा ही होगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर था कि अब मैं 32 बार नहीं चबाऊंगा तब तक जब तक मेरे माइंड के अंदर वो पिक्चर नहीं बन जाती कि मैं धीरे धीरे खा रहा हूं। चाहे उस प्रोसेस में 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, मैं नहीं करूंगा। मैं इस चीज को शुरू ही नहीं करूंगा, मतलब वो शॉट मारूंगा ही नहीं, उस शॉट को मारूंगा ही नहीं, बस देखता रहूंगा। और वही किया। उस गाने को 5 बार सुना, 10 बार सुना, 20 बार सुना एक दिन में। सुनते माइंड में सिर्फ एक गोल, सिर्फ एक टारगेट, 32। सुनने में अजीब लग रहा होगा, 32 बस, कि मैं 32 बार चबा रहा हूं। अजीब सी चीज, अजीब सी, करता रहा। और फिर जा करके कुछ पेपर्स लिए, उस पर बड़ा लिखा 32, ले जा करके अपनी अलमारी के अंदर, अपने लैपटॉप बैग के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, ताकि जहां भी जाऊं मुझे वो दिखे। उसके बाद में एक बुक जो मैं पहले से पढ़ चुका था इस चीज के बारे में, कि धीरे धीरे कैसे चबाते हैं, कैसे खाते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि बिना डाइटिंग के और बिना एक्सरसाइज के हम किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। इस बुक का नाम है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। उस बुक को, जो मेरी बुक शेल्फ में ही पड़ी हुई थी, उसको निकाल करके लाया। इस बार मैंने ठान लिया कि इसको 3 बार पढ़ूंगा। जब तक 3 बार इसको पढ़ के खत्म नहीं कर लेता, इसको छोड़ूंगा नहीं। इस बुक को पढ़ता रहा। धीरे धीरे मेरे अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। अंदर का जो एनवायरनमेंट था, जिसकी मैंने बात करी थी, वो बदलने लगा। मतलब इस तरीके से बदलने लगा कि मेरे को बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती चली गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। पहले मैं बिना उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करे जाकर के करने की कोशिश करता था और फेल हो जाता था। बिना उसकी पिक्चर क्रिएट करे शॉट मारता था और वो शॉट इधर उधर चला जाता था, सीधा उस होल में नहीं जाता था। तो इस बार वो क्लियर होने लगा। और चौथे या 5वें दिन
एकदम से एक बड़ा अजीब सा थॉट आया मन में कि मुझे जिस थाली में मैं खाता हूं उसी में मुझे छेद करना पड़ेगा। एक प्लेट उठाई और सामने से चाकू गरम किया। उधर से मेरी वाइफ देख रही थी, कहती क्या प्लान है भाई? नहीं तू टेंशन मत ले, प्लेट पे अपना चाकू गरम किया पूरा ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके उसमें ये कर दिया, मतलब पूरा होल्ड कर दिया, बस मतलब यहां से पूरा अच्छे से वो करके होल्ड किया। मैंने कहा कि जिस टाइम पे मैं खा रहा होऊंगा उस टाइम पे मेरे सामने ये होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ दिखना चाहिए, ये मुझे घूर रहा होना चाहिए, मैं इसको देख रहा हूं और ये मुझे देख रहा है। दूसरा फायदा जो मुझे समझ आया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये तो है ही कि मैं ज्यादा खाता हूं, लेकिन ज्यादा क्यों खाता हूं? क्योंकि हम इंडियंस के दिमाग में एक बड़ी अजीब सी चीज भरी हुई है बचपन से लेकर आज तक कि बेटे खाने को कभी झूठा मत छोड़ना, है ये दिमाग में। चाहे पेट खराब हो जाए लेकिन खाने को झूठा मत छोड़ना। तो समझ आ रहा था कि जब मैं नॉर्मल प्लेट में खाता था पहले, तो उसमें क्या होता था कि लिया, जैसे दाल चावल है तो लिया और भर दिया अच्छे तरीके से, जैसे अब दोबारा मिलना ही नहीं है, जैसे बाकी के घर वाले सब खत्म कर देंगे। ऐसा होता है हम सबके साथ में, जितनी भूख है उससे ज्यादा ले लिया, आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है, तो ज्यादा भर दिया। अब इसमें वो नहीं हो सकता था, ये बात क्लियर थी। मतलब इसमें अगर मुझे खाना है तो मुझे क्या करना है, थोड़े से चावल डाले, थोड़ा सा दाल और फिर खाया, नहीं तो यहां से निकल जाएगा, पूरी टेबल गंदी हो जाएगी और फिर मेरे को डांट पड़ेगी घर में। तो मैंने कहा कि यार यह फंडा सही है, ये ही करना है, एग्जैक्ट यही करना है, और इसको करना शुरू किया और करता रहा, क्योंकि मैं उस जोन में था तो मैंने इस प्लेट को छोड़ा नहीं। बीच में एक दो बार थॉट भी आया कि क्या बेकार की चीजें उठा के डस्टबिन में डालो ना। जब घर पे सब मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते ये क्या कर रहा है, क्या है ये, इससे क्या होगा, ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, अगर करना है तो पार्क में जाकर के दौड़ लगाओ। मैंने कहा आप रुको तो सही, देखो तो सही क्या हो रहा है। एक इल्यूजन रियलिटी बनने ही वाली है, और वही हुआ। उसके कुछ महीने के अंदर अंदर ऐसे चेंजेस आए बॉडी के अंदर जो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है, और सब कुछ बदल गया। जो वेट मेरा सुनने में छोटी लग रही होगी, लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस अगर आप मुझसे पूछो क्या है तो वो ये है, फ्रॉम 83 to 84 kgs to 67 kgs आज के टाइम में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चीज पहले की तरह नहीं है। पहले क्या होता था, मैंने वेट लॉस तो कर लिया, 2 महीने में वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से उससे ज्यादा वेट हो जाता था, मतलब पहले जितना था उससे भी ज्यादा हो जाता था। अब मेंटेन्ड है, क्यों? क्योंकि जड़ ही खत्म हो गई ना। अब मेरे को इस प्लेट की जरूरत नहीं है, मैं इसमें नहीं खाता। अब ये मत समझो मैं रेस्टोरेंट में ले जाकर के 32 में खाता हुआ देखूंगा आपको यार। तो इसको छोड़ दिया, छूट गई ये प्लेट, लेकिन मेरी आदत बदल चुकी है। अब अगर मैं चाहूं भी तो मैं जल्दी नहीं खा सकता, मुझे आधा घंटा चाहिए ही चाहिए अपना खाना खत्म करने के लिए। और जब नहीं खा सकता तो प्रॉब्लम सॉल्व, जड़ से खत्म। तो अब अगर आप एग्जैक्टली देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया, सब बता दिया कि कैसे किया, क्या किया और वो किस तरीके से काम किया। और इस फंडे को लाइफ में एक बार नहीं, मैं पता नहीं कितनी बार लगा चुका हूं, कितनी बार अलग अलग चीजों में, कि जा करके एक ऐसा जोन क्रिएट करता हूं जहां जा करके सब कुछ आसान लगने लग जाता है और फिर सब चीजें अपने आप होने लग जाती। और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर आपके आगे हजारों लाखों लोग भी आकर के खड़े हो जाए ना और बोले ये नहीं हो सकता, तो अंदर से आवाज देते चलना, चल यहां से, ये होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप उस पीक स्टेट में होते हो जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि ये क्या करना है, कि अपने एक इल्यूजन को चुनना है, उस पर पूरा फोकस करना है, तब तक करना है, उस काम को करना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है। और जब आप फोकस करते रहो और आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये चीज होगी, तब उसको करना शुरू करना है। और तब जब आप उस काम को करोगे तो वो हो जाएगा। ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस। एक स्टूडेंट है, उसका मन किया कुछ करने का, इतनी देर में कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसने आकर के कुछ बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया, वो करने का मन करने लग गया, फिर किसी ने बोल दिया, वो करने का मन करने लग गया, फिर वहां से मन हट गया। ऐसा ही होता है। तो मन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो
अगर आपको दिल की आवाज तक पहुंचना है तो क्या करना है? बड़ा सिंपल है। आपका मन कर रहा है जॉब छोड़ने का, आपका मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ने का, आपका मन कर रहा है कोई काम करने का, कल मत छोड़ो, कल पढ़ाई मत छोड़ो, कल जॉब मत छोड़ो, 7 दिन के लिए रुक जाओ, वेट फॉर 7 days। अब क्या होगा? क्या होगा? अगर ये आवाज आपके मन की होगी, यानी किसी और को देख करके आप जॉब छोड़ने की सोच रहे होगे, तो धीरे धीरे आपका ये डिजायर कम हो जाएगा। धीरे धीरे ये छोड़ने का डिजायर आपका कम हो जाएगा और जो डर है वो बढ़ जाएगा। 1 हफ्ते बाद जब दिमाग बीच में आएगा ना और आकर के आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, तो जो मन है वो 1 सेकंड में हार मान लेगा। लेकिन अगर, अब यहां पर मन और दिल की आवाज के बीच का फर्क है, लेकिन अगर आपके अंदर एक डिजायर उठा और 1 हफ्ते बाद आपका जो डिजायर था उस काम को करने का 1 हफ्ता पहले, उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गया और डर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो आप समझ जाना कि वो आपके दिल की आवाज है। यानी कि आपके दिल की आवाज ने आपके दिमाग को हरा दिया। देखो, फर्क को समझो, ये मन और दिल के फर्क को समझो। मन क्या है? टेम्पररी बेसिस पे आपने किसी को कुछ करते हुए देखा, आपका बेसिक नेचर कुछ और है, आपकी स्ट्रेंथ कुछ और है, आपके इंटरेस्ट कुछ और है, आप अंदर से कुछ और हो, लेकिन बनना कुछ और चाह रहे हो। यहां प्रॉब्लम है। आप में कुछ है जो छुपा हुआ है, कुछ हिडन है, उसको हम नहीं देख सकते, उसको कोई नहीं देख सकता, ना आप ना मैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डिजायर हो, कोई ऐसी इंट्यूशन हो जो वक्त के साथ में बढ़ती ही चली जा रही है और उसकी वजह से डर कम होता चला जा रहा है, तो समझ लेना कि आपके अंदर का जो इनर पोटेंशियल है वो बाहर आना चाह रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। कुछ है जो आप बन सकते हो, वो कह रहा है कि कर दे। इंट्यूशन कह रही है कर दे। Please subscribe and press bell icon to watch my new videos. क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? बार बार गिर करके उठने में और वापस से ट्राई करने में क्या ये एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किस चीज में है इस दुनिया में? क्या आपने काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसका सॉल्यूशन निकालो, क्या ये एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटी हुई। अब प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी। क्या हुआ? आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में? कम हो गई, खत्म हो गई। और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ? मजा आ गया, गिरे और एक्साइटेड हो गए। बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है? अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ। आइस स्केटिंग रिंग में सोच करके जाना कि मैं आइस स्केटिंग करूंगी, लेकिन एक बार गिरने के बाद में, 2 बार गिरने के बाद में आकर के साइड में बैठ जाना, ये लाइफ है? क्या कोशिश करते रहना। 1000 चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ। दूसरा क्या है? इसको एडवेंचर बना दो। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे?
क्या हो जाओगे अंदर से। फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? ये जो माइंड है हमारा, ये हम पर हद से ज्यादा हावी हो गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं दारू पीऊं, गाने लगाऊं, डांस करूं और 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊं। ये क्या है? मन है। मन मतलब क्या? डिजायर। ये डिजायर ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है। Desire for pleasure, desire for something, desire for doing something, desire for getting something. पूरी दुनिया को यही तो भगा रहा है। लोग सिर्फ बाहर भाग रहे हैं और बाहर सब कुछ किसके लिए है? सिर्फ मन के लिए। जिन एक्सपीरियंसेस में आपको मजा आता है, जितना आप मन को वो एक्सपीरियंसेस दोगे, मन उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। किस तरह से अपने मन को समझाया जाए वो काम करने के लिए जो करना सही तो है, लेकिन उसमें मजा नहीं है। तो मन को संभालने का सिर्फ एक तरीका है, वो है हमारी बुद्धि। दैट इज इंटेलिजेंस। बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा अपनी बुद्धि को। बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करें? सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन। इस तरह से जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इस चीज के बारे में सोचेंगे और अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके उतारेंगे, तो क्या होगा? बुद्धि पावरफुल होती चली जाएगी। जितनी बुद्धि पावरफुल होगी, उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल होगा अपने माइंड का, अपनी लाइफ का। आप चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। उसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वो है कम्युनिकेशन स्किल। सब मानते हैं इस बात को? यस और नो? ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आज नहीं तो कल आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी। फिर चाहे आपको नौकरी चाहिए, चाहे छोकरी चाहिए। दोनों ही केस में भैया बहुत काम आएगा। अब कुछ लोग मैं देख रहा हूँ अलर्ट हो गए, जो यहाँ में थोड़े लौंडे लपाड़े नजर आ रहे हैं ना, उन्होंने कहा हाँ ये काम की बात आई है। नौकरी तो मेरे पिताजी लगवा देंगे, छोकरी कहाँ से लगवाएंगे? तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आने वाली है। कुछ भी करोगे तो वो चाहिए ही चाहिए, उसको इम्प्रूव करना ही होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, ऐसी कि जो भी आपसे मिले, आपसे बात करे, वो आपका हो जाए या आपकी हो जाए, तो ऐसा कैसे होगा? सर पहले तो लूप होल्स पता करना पड़ेगा। आपने क्या पता करना पड़ेगा? लूप होल्स पता करने में कहाँ पर कमजोरी है, कि हमारी क्या वीकनेस है, वो हमको पता। राइट, वेरी नाइस। और बताइए। सर हर नए इंडिविजुअल से मिलने पे हमें कुछ और प्रोग्रेस करनी चाहिए कि हम और अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उसके सामने। बट एक्सप्रेस करते कैसे हैं? पहले उस इंसान को जानना चाहिए जो हमारे सामने है, मतलब जानना चाहिए इन द सेंस कि जैसे वो सामने आता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका मोटिव क्या है हमसे बात करने के लिए। राइट, उसका मोटिव क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, और सामने वाले को हमको समझना पड़ेगा। राइट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। वेरी वेरी गुड। मतलब कि हमको सामने वाले को समझना होगा। द बिगेस्ट क्वालिटी फॉर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को मेरे को एक वर्ड में समअप करना हो, एक है टेक्निक्स। आप इंटरनेट पे जाओगे या इधर उधर बुक्स पढ़ोगे, आपको टेक्निक्स मिलेंगी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ना ऐसे इंप्रूव कर लो। बट रियल लाइफ से आप देखोगे उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए, तो आप चाहे कितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर हो, फेल हो जाओगे। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि कोई सेल्समैन है, उसकी बात करने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, हाँ, और बहुत कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी है, लेकिन आप मांग कुछ और रहे हो, आपको दिखा कुछ और रहा है। होते हैं ऐसे, हाँ। आप एक स्टोर में गए, आप जा करके उसको समझा रहे हो, भैया देखो मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। हाँ जी मैडम जी अभी लाया, और लाया अंदर से 5 मिनट लगा करके, मतलब आपका 5 मिनट खराब करे। होता है ऐसा, और अंदर से 4 चीजें निकालो, बहुत बढ़िया जी मैडम जी, देखो 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 देखो, बहुत बढ़िया, बहुत। आपको भाई क्या दिखा रहा है? मैंने तेरे से कुर्ता मंगा है, पजामा लेकर के आ गया है, घर क्या रहा है? होता है कि 2 लोग हैं, अब ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग सब रिलेट करोगे। घर में माँ बाप की लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को यही बोल रहे हैं, तुम समझो तो सही मैं कह क्या रहा हूं। आपको समझ आ रहा है मैं बोल क्या रही हूं? मैं बोल कुछ रही हूं, आप कुछ और बोल रहे हो, किसी और बात पे लड़ रहे हो। पहले समझो तो सही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो हम समझते नहीं है, बस अपना 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 चलते रहते हैं। समझ आ रहा है? डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो इन सब चीजों को? तो यहां पर कम्युनिकेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या हो रहा होगा? आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। यही होता है। जो भी बंदे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, समझ जाओ उनकी कम्युनिकेशन स्किल 0 है। जो जितना ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं लोगों के साथ में, जितनी ज्यादा बहस करते हैं, समझ जाओ बिल्कुल घटिया कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी। क्योंकि जिसकी तगड़ी होगी ना कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कभी किसी से आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं। उस डिस्कशन का जो ट्रैक है उसको चेंज कर देगा, सामने वाले बंदे से एग्री कर जाएगा। द मोमेंट यू एग्री, सामने वाले से एग्री कर गए, आर्ग्यूमेंट खत्म। देख रहे हो, ये छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं कि आपकी एक शॉप है या आप कहीं पे जॉब करते हो, कोई क्लाइंट आपके पास में आया, उसने आ करके आपके प्रोडक्ट के बारे में उल्टा सीधा बोला। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये उससे आर्ग्यूमेंट करो, वो आर्ग्यूमेंट कभी जीत पाओगे? वो अपने पॉइंट को प्रूव करेगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करोगे। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है? 0 है, बिल्कुल रद्दी है। क्योंकि आप यहां से बड़बड़ कर रहे हो, वो वहां से बड़बड़ कर रहा है। एंड में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या कहती हैं? जैसे कोई आया, उसने आकर के आपको कुछ भी बोला उल्टा सीधा, मान लो आपको पता है आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एग्रीड, हाँ जो आप कह रहे हो सही है। अब कैसे आर्ग्यू करेगा वो बंदा? सोचो, समझ रहे हो? मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कह रहे हो, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। लेकिन एक ट्रैक चेंज किया आपने, लेकिन मैं एक बार समझना चाहूंगा आप कह क्या रहे हो और किस बेस पे कह रहे हो। उससे पूछना शुरू किया। अब क्या हो रहा है यहां पे? आर्ग्यूमेंट हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है? अगर ये आप समझ पाओ तो कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन का स्कोप है, नहीं तो कम्युनिकेशन का कोई स्कोप नहीं। अब समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ जी, जवाब दो। ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करना क्या होता है? देखना, जानना कि वो कहना क्या चाह रहा है या उसका माइंडसेट क्या है हमारे लिए। बोलने से पहले देखना कि वो क्या कर रहा है, उसके सामने वाले इंसान को देख के ये समझना कि आखिर उसका माइंडसेट किस तरीके का है और हम उससे क्या बातें कर सकते हैं जो उसका रिप्लाई अच्छा मिले। You should think before you speak. You should reconcile your thoughts and then come to a conclusion. Right. You should reconcile your thoughts. You should observe. But my question is very simple. My question is, what is observation? कभी सोचते हैं हम? डीपली सोचो, एकदम से बोलो मत। यही हमारी प्रॉब्लम है। हम बोलते बहुत जल्दी जल्दी हैं, चीजों को समझते नहीं है डीपली। कभी हमने समझने की कोशिश करी व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या इतना ही काफी है? इसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे? इसको लिसनिंग कहेंगे? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिसनिंग कहेंगे? क्योंकि आप मुझे देख तो रहे हो, मुझे सुन तो रहे हो, लेकिन अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हो। क्या उसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे? एक अच्छी ऑब्जर्वेशन कहेंगे? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपके माइंड की बात कर रहा हूं, अपने नहीं कर रहा। कि मेरे सेशन देख रहे होते हो, उसमें मैं कुछ बोल रहा होता हूं और अपने मन ही मन क्या सोच रहे होते हो? हाँ ये जो बंदा बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं है मेरे माँ बाप कैसे हैं। आता है माइंड में? हाँ,
इनको नहीं पता मेरी इस लाइफ की सिचुएशन क्या है। ये बात ठीक है लेकिन मेरी लाइफ से कनेक्टेड ही नहीं है। तो क्या हुआ, टॉपिक क्लोज। फिर मेरे सेशंस को देखने का फायदा क्या हुआ, समझो, बारीकी से समझो। ऑब्जर्वेशन मीन्स, अब इसको ध्यान से समझना, ऑब्जर्वेशन मीन्स बीइंग अनबायस्ड। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, एक साइंटिस्ट को समझना है किसी चीज को, मान लो स्किन को समझना है कि स्किन क्या है, तो ऑब्जर्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव, वो कैसे देखेगा स्किन काली है गोरी है, स्किन अच्छी है बुरी है, ये स्किन इंडियन की है, ये स्किन फिरंगी की है, वॉट एवर इट इज, ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द स्किन, इसका टेक्सचर ऐसा है, इसका टेक्सचर वैसा है, ये नहीं, सिर्फ देखना। आपको ये तक समझना होता है कि सामने वाला जो बंदा है वो बोल तो रहा है बट एक्चुअल में वो क्या चाहता है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, सामने वाले ने बोला 100 रुपए का है, आप क्या कहोगे, भैया 50 का देना है दे दे, जबकि आप मन ही मन क्या सोच रहे हो, 100 में भी बुरा नहीं है, मुझे तो पसंद आ गया है, लेकिन आप क्या कह रहे हो 50 रुपए। तो अब अगर वो शॉपकीपर नहीं समझ पाया इस खेल को तो शायद वो 50 में दे देगा आपको या 60 में दे देगा, कॉस्ट टू कॉस्ट दे देगा, उसका नुकसान हो जाएगा। अल्टीमेटली उसको शॉप के लिए रेंट तो निकालना ही है ना, कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा है, कोई गुरुद्वारा तो है नहीं कि आपको खिलाता रहे वहाँ पे बिठा करके। तो उसको कुछ और चाहिए, यानी कि आप अगर वो शॉपकीपर हो, आपको कुछ और चाहिए, आपको 100 रुपए चाहिए, सामने वाला आपको 50 रुपए दे रहा है, आपकी कॉस्ट 60 रुपए, अब क्या करोगे। वो किया जो सामने वाला चाहता है तो आप मारे गए, वो किया जो मैं चाहता हूं तभी बीच का रास्ता नहीं निकला। तो उसको जोड़ना पड़ेगा, सामने वाले से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत मैं अगर बारीकी से पॉइंट्स कुछ टच करूं ना तो वो ये है कि आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे सामने वाले से। जैसे ही सामने वाला कोई बोलता है, कुछ भी बात कर रहा होता है, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो रही है, रिलेटिव्स के बीच में हो रही है, पेरेंट्स के साथ हो रही है, ऑफिस में कलीग्स के बीच में हो रही है, बिजनेस में आपके क्लाइंट्स के साथ में हो रही है, तो आपको बार बार क्वेश्चंस पूछने हैं। पहले आपको समझना है, तभी तो समझ आएगा। हम बड़ी जल्दी अज्यूम कर लेते हैं, सामने वाले ने कुछ बोला और हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ हमको समझ आ गया है। इतनी जल्दी नहीं समझ आता है, समझना पड़ता है। सामने वाले ने कोई बात बोली तो उससे पूछना है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब, और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में अपने फेस पे एक हल्की सी स्माइल रख करके। नहीं तो क्वेश्चनिंग भी इंटिमिडेटिंग हो सकती है कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कौन मेरे को तंग कर रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, आपको मिलते हैं और आकर के एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते ही चले जाते हैं, है ना, स्पेशली जो थोड़े बड़े बूढ़े रिलेटिव्स होते हैं, एक के बाद एक, अच्छा ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, नहीं समझ उनको कुछ नहीं आ रहा है। उनको बोलो जो पहले का मैंने जवाब दिया था समझ आया, नहीं वो छोड़ो, ये दूसरा मेरे रटे हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, और जिससे मिलेंगे सबसे एक जैसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल 0 है। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होने का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन पूछा इंटरेस्ट के साथ, जेन्युइनली। अगर आप उस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो, यानी कि आपकी इंटेंशन है कि मुझे जेन्युइनली इससे जाकर के बात करनी है, समझना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, लगाओ दिमाग। कभी नोट किया है, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, वो सामने से कुछ बोल रहा होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है ना, मतलब वो इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब कि वो बीच का रास्ता निकालना ही नहीं चाहता है। तो क्या बीच का रास्ता निकलेगा, सामने वाला बंदा और खुंदक में आ जाएगा। तो उसको क्या करना है, अगर वो कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, आपको कोई कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, तब भी आप इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हो। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे इस तरह की फीडबैक ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे करके आप बोल सकते हैं सामने वाले को, जहां से कोई मेरे को नेगेटिव मेरा कुछ बताए, क्योंकि वहीं से तो मैं इंप्रूव कर सकता हूं अपने आप को। छोटी छोटी चीजें हैं कि जब सामने वाले ने कुछ बोला, एक और गड़बड़ क्या होती है, हम इमीडिएटली बोलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जबकि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है कि सामने वाले ने कुछ बोला, आपने पॉज दिया, समझा, रिपीट किया। जैसे आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास में कोई आया है कुछ लेने के लिए, तो उसने पहले आपको समझाया, पहले आपने अच्छे से समझा, फिर रिपीट किया कि अच्छा आप यही कह रहे हैं ना, सम अप कर दिया कि उन्होंने 3-4 चीजें बताई, क्या यही 3-4 चीजें हैं जो आप कह रहे हो, अच्छा ये है ये है ये है, ठीक है मैं अभी लेकर के आता हूं। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। नहीं तो आप सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहे हो। इस दुनिया में हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेचने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। बीच में आपको पॉज देना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज से क्या लगता है सामने वाले को कि इस बंदे को समझ आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला तो पहले आपने पॉज दिया, फिर समझा कि हाँ बाबा आप कह तो ठीक रहे हो,
लेकिन मैं एक मिनट समझ नहीं पा रहा, एक मिनट आप मेरे को ढंग से समझाओगे विद इंटरेस्ट, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी अपने फादर के साथ में। या उधर से उन्होंने कुछ बोला और इधर से आपने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, नहीं बाबा आपको तो कुछ पता ही नहीं। हो गई बात। किस इंसान को ये बात आप बोल रहे हो? जिस इंसान के हाथ में आपका अल्टीमेटली पूरा का पूरा फ्यूचर है। उन्होंने अगर आपको पैसा नहीं दिया वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो, तो करोगे कैसे? कोई बाहर का बंदा आकर के आपको देगा? भीख मांगोगे? क्या करोगे? अपने आप को अलग मत समझो उनसे। वो आपके लिए चाहते कुछ अच्छा ही है, बट हमें ये लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन होने लग जाएगी, जैसे जैसे बातचीत होने लग जाएगी बैठ करके अच्छे से, तो फिर आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी बात कर सकते हो उनसे, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनसे अच्छा और कौन सोच सकता है आपके बारे में। ये सोचने वाला पॉइंट है। हम क्या सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। हो सकता है जेन्युइनली जो आप सोच रहे हो अपने लिए वो बिल्कुल ही गलत हो, और वो आपको सही सलाह दे रहे हो, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। आप अपनी पूरी लाइफ को खराब करने वाले हो किस बेस पे? क्योंकि मेरा वो दोस्त कह रहा है और मेरे 2-3 दोस्तों ने वो किया है तो मुझे वो सही लग रहा है। क्या पता वो दोस्त गड्ढे में जा रहे हो, या आपको सही लग रहा है बेस्ड अपॉन सम लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो आपने इधर उधर से गैदर करी है, बट उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस कह रहा है, उनकी गट फील करिए कि ये सही नहीं है। तो अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप किसी भी लेवल पे बैठ करके उनसे कुछ भी बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो एसेंस है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन माइंडसेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल्स माइंडसेट। सामने वाले का जो माइंडसेट है, अगर आपसे कोई बात करता है, बात करना शुरू करता है और हंस करके बात करता है तो आपको अच्छा लगता है, या खुंदक में बात करता है तो अच्छा लगता है? हंस करके। तो इसका मतलब क्या है? देखो कितने बेसिक्स है ये चीजें, कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन शुरू करनी है, आप किसी नए ऑफिस में गए हो जॉब करने के लिए, या किसी कॉलेज में गए हो, नए आप कहीं पर गए हो, वहां पे किसी को दोस्त बनाना है, तो आपको क्या करना है? गंदी सी शक्ल बना करके वहां पे रखनी है, या फेस के ऊपर एक स्माइल रखनी है? अच्छा, अब स्माइल में भी क्या एक होते हैं जो गधों की तरह हंसते रहते हैं बिना बात के ऐसे बंदे आपको अच्छे लगते हैं? या फिर आपको पहले देखे, ठीक है, कुछ सेकंड्स का पॉज ले और फिर एक स्माइल पास करें? फर्क समझ आ रहा है? दैट मीन्स आपको देखे, अब ये लड़कियों के साथ में नहीं करना, नहीं तो बड़े जूते पड़े, क्योंकि ये भी सोचना है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, कि सामने वाला बंदा चाहता भी है कि आप ऐसा करो या ना करो। जहां वो चाहता है कि ना करो, किसी बस स्टैंड पे आप खड़े हो, वहां पे लड़कियों को देख कर बहुत पिटाई हो जाएगी। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। बट एक ऑफिस में आप गए हो, एक कॉलेज में आप गए हो, जहाँ पे आपकी क्लास में कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं आपसे बात करना, आप भी चाहते हो उनसे बात करना, तो वहां पे इस तरीके से आप बात कर सकते हो। समझ आ रहा है? इसकी डेप्थ को पकड़ने की कोशिश करो जो बात मैं बोल रहा हूं, कि आप कहीं गए, किसी नए इंसान से आप मिले, तो आप कैसे कर रहे हो? पहले उसको देख रहे हो या हाय, उसके बाद में हल्की सी स्माइल पास कर रहे हो, कुछ पॉज दे करके, ऐसे नहीं हाय पागल है ये, पागल, वो पूरे साल आपके आसपास नहीं बैठेगा, ठीक है, ये तो पागल आ गया है कोई। और उसको भी आर्टिफिशियली नहीं करना है कि ऐसे देखा सीरियस हो गया, हाय, ये हरकतें नहीं कर रही है। मतलब यू नीड टू फील इट फ्रॉम इनसाइड। मतलब किसी को देखा, हाय, हाउ आर यू, ऑल गुड, या। तो जैसे ही आपने हल्की सी एक स्माइल पास करी, तो आपके बीच का जो गैप है वो मान लो पहले 100 था, तो वो सीधा 10 पे आ गया, गैप कवर हो गया। दैट मीन्स यू आर शोइंग कि मेरे को आपको देख करके खुशी हुई। ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही खुश था या फिर कि मुझे आपको देख करके भी खुशी नहीं हुई, आप इतने गए गुजरे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पकड़ में आ रही है ना? तो ऐसे समझना होता है कि मुझे क्या चाहिए, उसके अलावा आपको क्या चाहिए कि सामने वाला जो बंदा है वो पहले आपकी बात को समझे, आपको सुने, फिर कुछ बोले। और आपको क्या अच्छा लगता है कि सामने वाला जो बंदा है वो जो आप बोल रहे हो उसमें इंटरेस्ट शो करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप एक्साइटेड होकर के आके बता रहे हो कि कल मैं वहां पर ना उस कॉन्सर्ट में गई थी। ठीक है, कॉन्सर्ट समझे? उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि सामने वाले ने आकर के आपको बताया कल मैं उस कॉन्सर्ट में गई थी। अच्छा, कौन सा कॉन्सर्ट था, कहां पर था यार, मेरे को तो पता ही नहीं था इसके। समझ गए? दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का हमको मतलब समझ आता है कि सामने वाले ने आकर के बोला कि भाई कल मैं ना उस कॉन्सर्ट में गई थी। अच्छा,
ये हूं करना बंद कर दो। ये हूं की बड़ी बीमारी है लोगों के अंदर। नोट किया है कभी? कॉन्वर्सेशन को खत्म करना हो ना, हूं करना शुरू कर दो। ये कहां पे काम आएगा? कोई ऐसा बंदा हो आपकी कॉलोनी में या आपके सर्कल में, होते नहीं बड़े चेप टाइप के लोग, है ना, चिपकू, कि मतलब वो आकर के आपको बस तंगी करेंगे। तो वहां पर क्या करना है? मोबाइल दे दो, वो एक्साइटमेंट। लेकिन जहां पर आप चाहते हो कि आपकी एक रिलेशनशिप बने, वहां पर एक गड़बड़ नहीं करनी है। सामने वाला बंदा अगर एक्साइटमेंट से बोल रहा है तो उसके मूड को आपको मैच करना है। वो दुखी है तो उसके मूड को मैच करना है। अगर सामने वाला बंदा दुखी है और आप एक्साइटमेंट में कुछ उसको बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है। सामने वाला बंदा एक्साइटेड है और आपने क्या किया? आप नहीं भी हो एक्साइटेड, लेकिन आपने अपना एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया उसके लिए। उसने कहा कल मैं उस कॉन्सर्ट में गई थी। अच्छा, कौन सा कॉन्सर्ट यार, मेरे को पता ही नहीं था। इतना सा आपने बोला। उसने बताया वहां पे ना ये लोग आए हुए थे, वहां पे ना आतिफ असलम आया हुआ था। आतिफ असलम चाहे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आतिफ असलम हाँ, और तुझे पता नहीं उसने कैसा गाया था, क्या किया था यार, ये ऑसम। ऑसम कैसे, मतलब क्या क्या हुआ था? समझ गए? तो ऑसम से वो कहीं और निकल जाएगी। इसको क्लूज बोलते हैं कि आप बिल्ड करते जा रहे हो उस कॉन्वर्सेशन को। इसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करना, कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना। एंड में 15-20 मिनट तक ये डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद में सामने वाला बंदा कहेगा यार बड़ा मजा आया आपसे बात करके क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। हाँ हाँ। अब वो अगर आपकी बॉस है, मान लो आप एक कंपनी में हो और आपकी बॉस है, उसने आकर के ऐसा आपको कहा और उसको मजा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन में, तो आपकी प्रमोशन होगी या नहीं होगी? समझ गए ना? ये लाइफ है, ऐसे हमको समझना होता है कि कोई क्लाइंट आया तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या बोलना है। ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर बनाने के लिए। सबको क्या चाहिए आपसे? अल्टीमेटली अच्छी फीलिंग्स चाहिए। आपसे मिले तो उनको कुछ भी करके अच्छी फीलिंग हुई तो वो आपके साथ में जुड़ गए। अगर इस तरीके से आप कर पाओ तो आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बन सकते हो। और अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बन सकते हो तो आप किसी को भी, राह चलते बंदे को भी अपना बना सकते हो, बंदी को भी अपना बना सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये सब मैंने बोल तो दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी इंटेंशन। अगर मेरी ये बातें सुन करके आप सिर्फ इसलिए इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका मोटिव कोई खराब है, लेकिन बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा पकड़ जाएगा। मतलब अपनी इंटेंशंस हमेशा सही रखनी है। ऑनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स में इससे बड़ी चीज और क्या होगी? आपके बोलने की पावर इतनी अच्छी नहीं है, आप बोलते अच्छे से नहीं हो, लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है उस बंदे को लेकर के, खराब नहीं है, तो आपकी आंखों में दिखेगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा, वो वाइब्रेशंस उसको पकड़ में आ जाएगी, वो फील कर लेगा, कहेगा कि हाँ यार ये जो बंदा है ना, ये इन सारी टेक्निक्स को यूज तो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। क्लियर हो गया ना जो चीज मैंने बोली है? अगर इसको पूरे को हम सम अप करें तो क्या आ रहा है निकल करके एक वर्ड में? अंडरस्टैंड। आवाज थोड़ी सी कम लग रही है। आवाज नहीं आ रही सर? नहीं आ रही ना? देखो क्या चक्कर, देखो लाइव सेशन में क्या होता है। पता नहीं होगा, वीडियो में देखा है ना आज तक? किसी ने लाइव सेशन अटेंड किया मेरा पहले कभी? सर आप चांस ही नहीं देते। इसकी वजह से और नहीं, आके उधर करो, मेरी फोटो खींच के डाल दो। इस ब्रांड का बनता है, देख लिया क्या आपने? सब दिल्ली एनसीआर से हैं? कोई बाहर से भी है? जो बाहर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? आगरा से। आप? बनारस। बनारस से स्पेशली इस सेशन के लिए आए? नो सर, यहाँ पे पढ़ती हूँ। तो आप मजे ले रहे हो मतलब? गर्मी मुझे ही लग रही है, आप लोगों को भी लग रही है, या ठंड लग रही है? ठंड लग रही है। एनर्जी का फर्क है। एज का फर्क है, एज डिफरेंस है, जनरेशन गैप। मैं यंग हूँ। कहीं आप पता नहीं क्या सोच रहे हो अपने माइंड में। आप में से कितने लोगों ने मेरे ऑलमोस्ट सारे सेशंस देखे? फेवरेट कौन सा है आपका? तो बेस्ट है सर। ये सब तो बेकार है सर। ये क्या कर रहे हो बैठ करके? स्टेडियम में करो सर।
हाँ 15 मिनट 15 मिनट रह गए। चलो जी, मुबारक हो। ओ ₹1000 ऑक्शन होगा इस सेशन के बाद में। आपको पता नहीं है मेरे को पैसा आता कहां से इन सेशन में, बताऊंगा थोड़ी ये सारी बातें वीडियो में। अभी बोला था कि अगर हमें अपने माइंड को स्टॉप करना है तो हम उसके लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं, बट उस टाइम टेबल पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उस पर कंटिन्यूसली कैसे वर्क करें कि हम उस पर हमेशा के लिए स्टिक रहे, छोड़े ना उस चीज़ को। करना किसको है? आपको ही करना है। अब सवाल ये आता है आप करते क्यों नहीं हो? कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। पास में मैंने कई बार कुछ चीज़ें करी और मैं नहीं कर पाई, मैंने इतनी बार ट्राई किया, मैं नहीं कर पाया, मुझे लगता है मैं इस पर टिक नहीं पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगी। बोलना क्या चाहिए अपने आप को? नंबर 1 कि मैं कर सकता हूं और मैं कर सकती हूं। नंबर 2 कि मैं करने की कोशिश करूंगी, मैं फेल होंगी। ये बोलो ही मत कि मैं फेल नहीं होंगी, यहां पे ट्रैप है, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि आप रियलिटी से कट गए। आपको क्या लगता है अगर आज मैं भी कुछ करने की सोचता हूं तो क्या मैं फेल ही नहीं होता हूं? कुछ करने का सोचा और उसमें मैं आउट ऑफ ट्रैक गया, फेल हुआ, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता अपने माइंड को कि मुझे ये करना है और मैं फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। मानो आप तो अपने शेड्यूल पे पक्के हो, एकदम से घर में किसी की डेथ हो गई तो क्या होगा? कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए शेड्यूल से आउट हो गए, अब वापस से शेड्यूल पे आना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत एक गलत वर्ड है, विल पावर चाहिएगी। मेहनत मतलब ये कि आपको पत्थर नहीं तोड़ने हैं, अपने अंदर से अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। तो इस तरह से आप गिरोगे बार बार, जैसे ही आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बार बार उस वक्त अपने आप को क्या बोलना है? ये मेरी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट है, आई एम डिफरेंट। ये भी बड़ा पावरफुल वर्ड है, यू कैन से दैट, आई एम डिफरेंट। और लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, मैं अलग हूं इस दुनिया से। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये नहीं आया तो आप कुछ भी इस दुनिया से अलग नहीं कर पाओगे लाइफ में। अलग नहीं करोगे तो आपके साथ अलग होगा कैसे? वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। सबके साथ क्या हो रहा है वो दिख ही रहा है। बाहर से हंसते हुए चेहरे हैं लेकिन अंदर से सबकी लगी हुई है कि नहीं? रियलिटी है ना, इस लाइफ ने उधेड़ के रख दिया है चारों तरफ से। तो बड़ा सिंपल है, अपने आप को बोलना है, मेरी इस बात को अपने गले उतारना है। मुझे दुनिया का नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है। अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकती हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ठानती नहीं। समझ गया ना? ये भी अपने आप को सच बोलना है। मुझे पता है कि मैं कर सकती हूं, उस वक्त क्या करना है? अपने कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स हो गए आपकी लाइफ के, वो अपने आप को याद दिलाओ। कुछ ऐसा आपने किया होगा, कुछ ऐसा आप करते होगे जो और लोग नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, आप गाने में बहुत अच्छे हो सकता है आप डांस में बहुत अच्छे हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकता है आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, कहीं ना कहीं तो होगे। हो सकता है आप बहुत समझदार हो, आपके घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पेरेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, आप ऐसे सॉल्व कर देते हो सकता है, होता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को उस वक्त ये याद दिलाओ कि अगर मैं वो कर सकती हूं, वो कर सकता हूं, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? है कि नहीं? मैं करूंगा, मैं बार बार फेल होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूं, मैं टिका रह सकता हूं। परमानेंट आप कभी भी किसी भी चीज पर टिके नहीं रह सकते। तो आसान क्या है? बार बार गिर करके चलते रहना आसान है, बस ये मतलब है। क्लियर है ना? हाँ।